त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित समस्त महानुभावों का हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन है और गीता ज्ञान की जिज्ञासा को लेकर के जो महानुभाव नित्य यहाँ उपस्थित होते हैं उनका मैं पूरी तरह से आभारी हूँ। हमारा जो संकल्प है कि समस्त गीता ज्ञान की व्याख्या हो सके, तो इस संकल्प की पूर्ति में वे सहायक हैं क्योंकि संकल्प तो बड़ा है और इस बड़े संकल्प के संपादन के लिए वे हमारी सहयोगी हैं। जब तक सहयोग नहीं होता इस ऐसे कार्यों में तब तक वे कार्य पूरे होते भी नहीं। इसलिए विशेष सहयोग है तो कार्य आगे की ओर गति कर रहा है और सहयोग न होता तो कार्य समाप्त होता। अब तक हमारे विचार से जो 500 सत्र चले तो चल नहीं पाते कि लंबे समय से सत्रों का जो आयोजन हो रहा वो हो नहीं पाता। तो सभी आभारी हैं, सभी के हम आभारी हैं, हमारे कोई आभारी नहीं है। श्री भगवान का कार्य है तो हो रहा है। तो हम किन शब्दों में आभार व्यक्त करें ये हमारी समझ में नहीं आता। हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं आभार देने के लिए। कैसे आभार दे लोगों का कि उन्होंने कितनी सहायता हमारी की और कितना हमको उपकृत किया। सामान्य भाषा में कहते हैं कितना एहसान किया हमारे ऊपर। इस विशेष कार्य में वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके नित्य प्रति आते, अपना समय हमें देते। तो ये कुछ ईश्वरीय प्रेरणा है जो चल रहा है सत्र ये, और आशा है कि सत्र चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी हम लोग पूर्णाहुति नहीं करेंगे। हमारी समझ में जीवन में कभी पूर्णाहुति होनी नहीं चाहिए। ऐसे शुभ कार्यों कभी पूर्णाहुति नहीं होनी चाहिए। अशुभ कार्यों की पूर्णाहुति होनी चाहिए। अशुभ कार्य समाप्त हों और शुभ कार्य तो चलते रहने चाहिए। और गीता ज्ञान की व्याख्या जैसा शुभ कार्य तो कभी समाप्त न हो, ये हम लोग अपने मन से विचारें कि सदैव चलता रहे। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी ने कल अध्याय 18 के श्लोक संख्या 16 पर विचार किया था और इसकी व्याख्या का समापन किया था। तो आज श्लोक संख्या 17 पर हम विचार करते हैं और श्लोक संख्या 17 के भाव को समझते हैं कि श्री भगवान का कथन क्या है इस संबंध में क्या वो कहना चाह रहे हैं। श्री भगवान एक से एक अच्छी बात कहते, एक नई बात कह देते और विशेष बात कहते हैं कि इससे मनुष्यों का, जीवों का भला हो, कल्याण हो जीवों का। इसी बात को ध्यान में रख करके कुछ नई नवीन बात कह देते और उसको समझना तो हम सभी अल्प बुद्धि वालों के लिए कठिन ही है। जितना समझ में आता उसकी व्याख्या होती
तो ये भी श्लोक वैसे ही कुछ है, इसको विशेष भाव दिया है श्री भगवान ने और इसकी व्याख्या का विशेष प्रयास किया जाएगा। श्री भगवान ने कहा, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान लोकान हन्ति न निबध्यते। यस्य न अहंकृता भावा बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि सा इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जिस भी विशिष्ट पुरुष के अंदर ये भाव प्रबल हो गया है कि मैं क्रियाओं का कर्ता नहीं हूँ, ऐसा भाव आ गया है, और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, वो हो विशेष पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी न तो मारता है न पाप से बंधता है। ये बात विशेष बात कही श्री भगवान ने। अब दो बातें इसमें समझ में आती, स्पष्ट होती हैं कि अहंकृत भाव न हो, ये भाव मन में समाप्त हो जाए कि मैं करता नहीं। क्योंकि कर्ता के संबंध में बात चल रही थी कि कर्म का के हेतु क्या है, 5 हेतु हैं, और 5 हेतुओं में कर्ता भी एक हेतु है। अधिष्ठान शरीर कर्ता और करण और विविध चेष्टाएं और संस्कार ये हेतु हैं। यहाँ पर जो बात श्री भगवान कह रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि कर्ता का भाव न रहे, अहंकृत भाव न रहे अगर तो, और दूसरी बात न रहे कि बुद्धि जो है वो संसार में लिपायमान न हो। दो चीज़ें न रहें अगर तो फिर क्या, तो वो ऐसा जो मनुष्य है जिसके अंदर कर्तापन के भाव की शून्यता है और जिसकी बुद्धि संसार में लिप्त भी नहीं होती, तो ऐसा व्यक्ति श्री भगवान ने कहा जितने भी लोग हैं ईमान लोकान कहा, हत्वा सब लोगों को मार डाले, अगर समाप्त कर दे, उनकी हत्या कर दे, तो भी न तो वो मारता है और ना पाप से बंधता है, ना पाप उसको नहीं घेरता है। हन्ति न निबद्धते, न बंधन होता है, उसको बंधन नहीं होता। समस्त लोगों को मार कर बंधन नहीं होता है, पाप नहीं होता। ये विशेष बात कि हम तो एक ही जीव की हत्या कर दें तो पाप हो जाता है। किसी एक जीव को, किसी प्राणी की हत्या कर दें तो पाप हो जाता। अब यहाँ पर तो श्री भगवान ने कहा ईमान लोकान हत्वा हन्ति न निबध्यते। इस समग्र जितने भी लोग उनके प्राणियों को मार डाले ऐसा पुरुष, तो उसको पाप नहीं लगता, वो बंधित, उसको बंधन नहीं होता, पाप नहीं लगता, पाप नहीं प्रकट होता है। अब ये बात समझ में भी आती, समझ में ये आती है कि महाभारत के युद्ध में 7 अक्षौणी सेना, तो 7 अक्षौणी सेना पांडवों की ओर थी और 11 अक्षौणी जो सेना थी वह कौरवों की ओर थी। इस बात को ज़रा समझिए आप, इस 7 अक्षौणी सेना पांडवों की ओर थी और 11 अक्षौणी जो सेना थी वो कौरवों की ओर थी। तो
महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध होने में ऐसा कहा जाता है कि उसमें लगभग सभी लोग मारे गए। अब अक्षौहिणी का जो मतलब परिमापन होता है, उसकी संख्या जो हम देखते हैं तो वो लाखों में है। ये लाखों लोगों का वध हुआ, इसमें लाखों लोग, जीव भी मारे गए, मनुष्य भी मारे गए, सभी लोग मारे गए। और मारे जाने के उपरांत जो है वह किसको पाप हुआ, ये बताइए आप। इतना बड़ा युद्ध हुआ और उसमें पाप से कौन हंति न निबद्धते, न तो बंधन होता है और ना पाप लगता है। तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भी बहु लोगों का वध किया और अन्य लोगों ने भी वध किया, क्योंकि यह जो यहाँ पर जो गीता उपदेश हो रहा है, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध की स्थिति है। तो जो अहिंकृत भाव है और संसार में लिप्तता नहीं है, दो बातें ध्यान रखिए आप। इस श्लोक के भाव को समझने के लिए दो बातें ध्यान में रखिए। एक, अहिंकृत भाव का न होना, यानी मैं करता नहीं हूँ, इस भाव से ये सब बात समाप्त हो जाए। और दूसरी बात है कि हमारी बुद्धि जो है वह संसार में लिप्त न हो। अब अपना निरीक्षण करें आप कि हमारे अंदर कर्तापन का भाव है कि नहीं। ये जो श्लोक है इसमें ये स्पष्ट कह दिया कि कर्तापन का भाव, अहिंकृत भाव नहीं है, कर्तापन का भाव नहीं कि मैं करता हूँ, और बुद्धि अगर संसार में प्रवृत्त नहीं है, लिप्त नहीं है, तो पाप नहीं होगा। किसी को मारने से पाप नहीं होगा। और अगर कर्तापन का भाव है और संसार में बुद्धि अगर आपकी लिप्त है तो पाप हो जाएगा। दोनों पक्षों को देखें आप, दोनों पक्षों के संबंध में विचार करें। इसको आप, इस श्लोक को पूरी तरह से समझें और ये विचार करें कि श्री भगवान का कथन क्या। कथन इतना है कि मैं करता नहीं हूँ। अर्जुन अपने नैतिक मूल्य पर दृढ़ रूप से स्थित है। वह धर्म युद्ध कर रहा है। जो अनीति और अन्याय कर रहे हैं, जो उसको उसका स्वत्व नहीं देना चाहते हैं, जो अनीति के लिए एकत्र हुए हैं, जो अधर्म के मार्ग पर हैं, तो उनसे युद्ध है। तो कोई अनीति और अधर्म के मार्ग पर यदि चल रहा हो और उससे संघर्ष हो जाए, तो अनीति और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों से संघर्ष हो जाए तो उसमें दो बात न रहे, अगर तो पाप नहीं होगा। क्या बात न रहे? कि मैं करता नहीं।
मैं धर्म की स्थापना के लिए और नीति की स्थापना के लिए युद्ध कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। इससे देखिए हमारा जो जीवन है उस पर भी हम विचार कर लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि जीवन में भी परिस्थितियाँ आती रहती हैं और हम लोग नित्य युद्ध करते रहते हैं। तो समाज में जो अनैतिक और अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं, जिनसे समाज का अहित हो रहा है, उनसे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा आपको। कोई मार्ग नहीं। कोई मार्ग नहीं है कि उनसे संघर्ष ना करना पड़े, संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष जब करना पड़ेगा आपको, तो अगर ये मान लिया कि मैं करता हूँ, अहंकृत भाव आ गया, और ये मान लिया, ये स्थिति है कि स्वयं के स्वार्थ के लिए युद्ध हो रहा है, तो भी हमारी बुद्धि लिप्त हो रही है। फिर तो अधिकतर जो हम दूसरों के अहित का जो विचार करते हैं, उसमें स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। और दूसरा ये है कि अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करने लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम अनीति के मार्ग का समर्थन करने लगते हैं, तब पाप होगा। यहाँ पाप पुण्य की बात भी है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते। दो चीज़ें, दो तथ्य इस श्लोक में विशेष है। अहंकृत भाव ना हो, बुद्धि लिप्त ना हो। तो संसार अहंकृत भाव हमारा रहा कि नहीं रहा, हम स्वयं को कर्ता मानते कि नहीं मानते। आप किसी भी संघर्ष में, किसी भी युद्ध में हम जब विजय पा जाते हैं, तो ये भाव रहता है कि मैंने कुछ किया अथवा नहीं किया। ये भाव रहता है कि मैंने किया, मेरे द्वारा ही ये विजय प्राप्त की गई, ये भाव रहता है। तो फिर कर्तापन का भाव आ जाता, नहीं तो अहंकृत भाव आ जाता, तब तत्काल आ जाएगा। और तब बुद्धि भी लिप्त हो जाएगी। बुद्धि लिप्त का अभिप्राय ये है कि संसार हमको मिले, हम विजय हों, तो जो वस्तु स्थिति परिस्थिति हमको मिली है उसका हम उपभोग करें। ये भाव तो रहता कि अगर हम किसी के लिए संघर्ष करते हैं, किसी वस्तु के लिए, किसी स्थिति के लिए, किसी पद के लिए, किसी की संघर्ष करते हैं, तो उस संघर्ष में कर्तापन का भाव कितना, ये बताओ आप। और कितना आप सांसारिक रूप से लिप्त हैं। तो सांसारिक रूप से हम जितना लिप्त होते हैं और जितना कर्तापन का भाव बढ़ता, उतना ही पाप बढ़ता। फिर हमारा बंधन होता है कि हन्ति न निबध्यते। अगर कर्तृत्व भाव नहीं है, अहंकृत भाव नहीं है और संसार में लिप्तता नहीं है, तो सबको मार दें आप। जैसे प्रकृति है, प्रकृति तो समग्र जीवों को उत्पन्न करती, और समग्र जीवों, समस्त मनुष्यों को जो अवैधानिक कार्य करते हैं, जो शास्त्र के प्रतिकूल कर्म करते हैं,
उनको दंडित भी करती और उनको समय से मार देती, मृत्यु दे देती उनको। लेकिन प्रकृति को पाप नहीं लगता। प्रकृति पाप पुण्य से मुक्त है, परमात्मा भी पाप पुण्य से मुक्त है। प्रकृति भी पाप पुण्य से मुक्त है, परमात्मा भी मुक्त है। सबको मारते, समय पे किसको नहीं मारती बताइए? तमाम प्रकार की घटनाएं होती हैं वो प्रकृति के द्वारा होती, दुर्घटनाएं होती, उसमें बहुत से लोग मारे जाते। कभी भूस्खलन हुआ, कभी समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, कभी कोई तूफान सुनामी आ गई, उसमें कितने लोग मारे जाते हैं। तो प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति का कार्य है और बहुत से लोगों की जीवों की हत्या हो गई उसमें। तो प्रकृति पाप से नहीं बनती, उसमें अहिंकृत भाव नहीं, प्रकृति में अहिंकृत भाव नहीं है। जिस स्थिति से हम अपने को जोड़ लेते और स्वयं को कर्ता मान लेते, प्रकृति कर्ता नहीं मानती कभी अपने को। प्रकृति की समस्त क्रियाएं नियमानुकूल चला करती, उसमें कर्तापन का भाव नहीं, कभी नहीं। प्रकृति उत्पादन करती, इतना विशाल उत्पादन देखिए पृथ्वी पर होता है, इतने जीवों के लिए भोजन व्यवस्था होती, इतने जीवों का पालन पोषण होता, समग्र व्यवस्थाएं प्रकृति ने की, कितनी व्यवस्था की उसने। लेकिन कभी प्रकृति कहती है कि हमने व्यवस्था की, उसके अंदर अहिंकृत भाव है, कर्तापन का भाव है? नहीं। तो कर्तापन का भाव नहीं है, विशेष बात। कर्तापन के भाव से प्रकृति विमुक्त है, कर्तापन का भाव उसके अंदर नहीं, और ना वो लिप्त होती है, लिपायमान भी नहीं होती वो। प्रकृति कभी लिप्त नहीं होती, अपना जो कार्य है वो समय से करती रहती, समय से समस्त कार्य उसके पूरे होते रहते, उसमें कोई भी निषेध नहीं रहता, कोई भी अव्यवस्था नहीं रहती, समय से सब कार्य पूरे होते। सूर्य समय से निकलता और सूर्य की विशद गर्मी में लोग मर जाएं, या अग्नि जो है तमाम लोगों को जला देती, अग्नि की प्रचंडता से लोगों की मृत्यु हो जाती, अग्नि दोषी नहीं होती, क्योंकि कर्तापन का भाव भी नहीं है और उसमें संसार में लिप्तता भी नहीं। तो ये एक गूढ़ मतलब बात है यहाँ पर, जो विशेष रूप से समझने योग्य है। और जब तक समझेंगे नहीं इसको हम, तब तक इसके पूरे अर्थ को नहीं जान पाएंगे। हम स्वयं को कर्ता मानते हैं कि नहीं मानते, ये बात। कर्ता मानते हैं अगर, तो निश्चित परिणाम देगा फिर हमारा कर्म। कर्ता मानते ही हमारे कर्म परिणाम देते, और जैसे ही परिणाम देते तो हम शुभ अशुभ में बंध जाते, बंधन हो जाता वहीं पर। और हम में कर्तापन का भाव न रहे तो ये समझना चाहिए कि हम में अहिंकृत भाव नहीं है। और जब अहिंकृत भाव नहीं है तो अहिंकृत भाव न होने से बंधन नहीं होता। जब तक अहिंकृत भाव रहता है तब तक बंधन रहता है। ये इस श्लोक का विशेष अर्थ है। ये कर्तापन का भाव रहेगा, संसार में बुद्धि लिप्त रहेगी। अब संसार में बुद्धि की लिप्तता क्या है? हमारी बुद्धि संसार में ही लिप्त रहती है।
संसार के विषयों के बारे में निर्धारण होता है, विचारों का विनिश्चय होता है। संसार का तो होता है, क्या होता है? और संसारिक कर्मों का ही तो विनिश्चय करते हैं हम। संसार में हमारी बुद्धि कितनी लिप्त है, तो जीवन पर्यंत संसार में हमारी बुद्धि लिप्त रहती है, तभी पाप पुण्य बनते रहते हैं। संसार में संसारी लोग हैं, मनुष्य हैं, संसार की स्थितियां हैं, संसार से जो विषय भोग हैं, उनमें हमारी बुद्धि पड़ी हुई है ना, लिप्त है, लिप्तता है वहाँ पे। जो ये है कि बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, हमारी लिप्त होती, इसलिए पाप पुण्य से हम बंधे हुए, बंधन है हमारा। हंति न निबध्यते, बंधन नहीं होता। तो ये स्थिति विशेष है, ये स्थिति प्रयोगात्मक है। संसार में हमारी बुद्धि न जाए और हम स्वयं को संपादित कर्मों का कर्ता ना माने। देखिए, मोटी मोटी बात है ये। और जब तक मानेंगे तब तक हम पाप पुण्य में अवश्य फंसेंगे, बंधन होगा और हमारा जन्म मृत्यु होगी, जन्म होगा मृत्यु होगी, जन्म होगा मृत्यु होगी, ये चक्र चला करेगा ये। हंति न निबध्यते, समस्त लोगों को प्रकृति मारती, समस्त लोगों के जीवों का समय से हत्या करती, उसे पाप लगता? नहीं लगता, क्योंकि प्रकृति लिप्त नहीं, वो अहंकृत भाव उसके अंदर नहीं कि मैं करता हूं। एक व्यवस्था है, प्रकृति की एक व्यवस्था है जो चला करती, और प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार जन्म मृत्यु हुआ करती। घटना में कोई व्यक्ति दुर्घटना मर जाए तो प्रकृति नहीं दूषित होती उससे, हालांकि प्रकृति नहीं घटना कर रही हो, वो घटना का जो मूल कारण है प्रकृति। परिस्थिति जो परिणाम है वो परिस्थिति के स्वरूप में प्रकट होता। परिणाम जो है हमारा प्रकृति, हमारा जो फल है, यानी परिणाम कर्म फल है, वह परिस्थिति के स्वरूप में ही प्रकट होता। घटना दुर्घटना भी परिस्थिति है, और दुर्घटना हुई और मृत्यु हो गई, तो हमारा कर्म फल प्रकट हो रहा है, यहाँ पर परिस्थिति प्रकट हो रही। और प्रकट कर कौन रहा है? प्रकट कर रही है प्रकृति, लेकिन उसमें बंधन नहीं, उसमें पाप, उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर कर्तापन का भाव नहीं, व्यवस्थापन का भाव है। व्यवस्था की बात है वहाँ पे। तो हम भी अगर अपने को कर्तापन से मुक्त कर लें, अब कैसे मुक्त करेंगे? कर्तापन के भाव से मुक्त करना इतना कोई सहज नहीं कि हम कर्तापन के भाव से अपने को मुक्त कर लें। ऐसा नहीं कि कोई सामान्य रूप से सहज भाव से हम कर्तापन से अपने को मुक्त कर लें, ऐसा नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये गहरी और गूढ़ बात, रहस्यप्रद बात है कि हम कर्तापन के भाव से लिप्त रहते और फिर उस अपने को मुक्त कर लें, तो मुक्त करना इतना सहज नहीं है। पहले ये देखें कि हम अपने को कर्ता मान क्यों लेते। तो संसार में लिप्तता का कारण मानते, संसार में हमारी लिप्तता है तभी तो मानते। हम किसी का सहयोग करें
और सहयोग करने के बाद में ये न माने कि हम सहयोग कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है क्या? अगर होता है तो फिर आप में अहंकृत भाव है कि हम सहायता करने के बाद में अपने को सहायक के रूप में स्वीकार न करें, तो समझना चाहिए कि मेरे अंदर कर्तापन का भाव नहीं रह गया, हमारी बुद्धि संसार में प्रवृत्त नहीं, लिप्त नहीं हो रही है। अगर सहायता करने के बाद में ये मन में भाव आता है कि मैंने सहायता अमुक की, ये भाव आता, केवल भाव बना रहता। आप किसी की सहायता करते हैं तो ये भाव बना रहता कि नहीं रहता? अब विचार करो आप। किसी की सहायता करने के बाद में ये भाव मन में रहता है कि नहीं रहता कि मैंने उस व्यक्ति की सहायता की? अब अगर रहता है तो फिर आप कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं हो पाए फिर। और अगर उस पर विचार नहीं करते, हमने सहायता की तो की, भाव का विलोप हो गया, लुप्त हो गया भाव की नहीं, हमें सामर्थ्य थी तो सहायता कर दी हमने। और बार बार वो विचार में आए कि मैंने, और उसकी व्याख्या करें, लोगों को बताएं कि मैंने अमुक व्यक्ति की सहायता की, अमुक परिस्थितियां थी तो मैंने उसकी सहायता की, तो फिर कर्तापन का भाव आ गया, फिर अहंकृत भाव नहीं रहा। प्रकृति जो है वह अनेक प्रकार की वनस्पतियों को उगाती और उगाने के बाद में सबको ग्रहण करने के लिए देती, तो कहाँ उसके अंदर कर्तापन का भाव रहता? कोई व्यक्ति अगर एक हजारों और लाखों व्यक्तियों को खाना खिलाए, भोजन दे, और उसके अंदर ये भाव न रहे कि मैंने लोगों को भोजन दिया, तो फिर कर्तापन के भाव से मुक्त हो गया, पाप पुण्य से निकल गया वो आगे। लेकिन ये भाव शीघ्रता से हटता नहीं ना। हम उसका प्रचार करते कि भाई हमने लोगों को भोजन दिया। आप आजकल देखा होगा कि लोग भोजन कराते, उनके चित्र खींच लेते और उसको टेलीविज़न प्रसारित करते। कितनी विकृत बात है ये कि हम भोजन की व्यवस्था में भोजन करा रहे हैं और चित्र खींच रहे हैं, उसको प्रसारित कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये जो है वो बहुत ही निकृष्ट स्थिति है। वहाँ पे अहंकृत भाव है, कर्तापन का भाव है, और जब तक कर्तापन का भाव है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। तो इस श्लोक में श्री भगवान ने कर्तापन के भाव से ही मुक्त करने के लिए अपने को मुक्त करने के लिए कहा है। इस पर हम और विशेष चर्चा करेंगे।